हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे बोलना है। सो एट फर्स्ट लेट्स लर्न हाउ टू आस्क द टाइम इन इंग्लिश। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे पूछना है। देयर आर फ्यू फ्रेजेस दैट वी कैन यूज़ टू आस्क द टाइम। कुछ फ्रेजेस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टाइम पूछने के लिए। हियर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़? कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़? Excuse me, do you have the time? Have you got the time? Do you know the time? Do you know what the time is? What's the time? Got the time? Such phrases can be used to ask the time. Now, let's come and remember some important points. कुछ important point हम याद कर लेते हैं। सबसे first हम ये देखते हैं कि रात को 12 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक का जो समय होता है उसके लिए हम AM यूज़ करते हैं। और AM जो है ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम, जिसका मतलब होता है बिफोर मिड डे। तो फर्स्ट पॉइंट इज आवर्स बिफोर नून आर कॉल्ड AM। जो घंटे होते हैं दोपहर के पहले के, इसको हम AM बोलते हैं। और ये विच कम्स फ्रॉम लैटिन एंटी मेरिडियम विच मीन्स बिफोर मिड डे। दोपहर को 12 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक के टाइम को हम PM बोलते हैं। और ये लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, जिसका मतलब होता है आफ्टर मिड डे के बाद का समय। तो सेकंड पॉइंट इज आज आफ्टरनून आर कॉल्ड PM विच कम्स फ्रॉम लैटिन पोस्ट मेरिडियम विच मीन्स आफ्टर मिड डे। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट फॉर टेलिंग टाइम। इट को हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट टाइम बोलने के लिए। जैसे अगर हम बोलते हैं 1 बजे हैं तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा और ये सब्जेक्ट होता है इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 1 o'clock। अब देखिए, जब भी हम लोग बजकर बोलते हैं 1 बजकर 2 बजकर, तो बजकर वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड पास्ट। और जब भी हम बाकी बोलते हैं कि 1 बजने में इतने मिनट बाकी हैं, तो इस बाकी के लिए हम यूज़ करते हैं टू। जब हमें 1 मिनट बोलना हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो हम उसके लिए मिनट वर्ड का यूज़ करेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स। बट अगर 5 हो और 5 का मल्टीपल हो, 5, 10, 15, 20, तो हम मिनट्स वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वी वुड नॉट यूज़ द वर्ड मिनट्स आफ्टर द क्लॉक इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। इसके साथ हम लोग मिनट का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं वॉच के साथ। नेक्स्ट वन थिंग टू रिमेंबर, देखिए 5 पास्ट, 10 पास्ट, 15 मिनट के लिए हम लोग 15 मिनट यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे क्वार्टर। तो क्वार्टर पास्ट, 20 पास्ट, 25 पास्ट। लेकिन 30 मिनट होगा तो फिर हम 30 मिनट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हाफ पास्ट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद करने की है कि 15 मिनट्स क्वार्टर, 30 मिनट्स हाफ। नाउ लेट्स कम नेक्स्ट, हम लोग कुछ टाइम देख लेते हैं। लाइक इफ़ इट इज़ 1 o'clock, अगर 1 बजे हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ 1 o'clock इन द मॉर्निंग, एट द नाइट। रात के भी बज सकते हैं 1। तो हमें याद रखना है हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट द नाइट। तो इन हम यूज़ करते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में, और रात होती तो हम यूज़ करते हैं एट द नाइट। नाउ इट्स 1:01, तो हम बोलेंगे इट इज़ 1 मिनट्स। देखिए 1 मिनट हुए हैं, बजकर कितने? 1 बजकर, तो वी विल से इट इज़ 1 मिनट। यहाँ पे मिनट्स गलती से हो गया, यू विल डू इट मिनट। इट इज़ 1 मिनट पास्ट 1 o'clock। ये 1 मिनट है किसके? क्या बजकर? 1 बजकर। नाउ इट्स 1:03, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ 3 मिनट्स पास्ट 1 o'clock। नाउ इट्स 1:05। अब देखिए क्योंकि इससे मल्टीपल ऑफ 5, तो आप उसके साथ मिनट्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप सीधा 5 बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? इट इज़ 5 पास्ट 1 o'clock। नाउ इट्स 1:15, तो आप क्या बोलेंगे? 15 के लिए वे यूज़ क्वार्टर, तो हम बोलेंगे इट इज़ क्वार्टर पास्ट 1 o'clock। अब देखिए इट्स 1:30, तो 1:30 का मतलब 2 हो सकता है, 1:30 भी हो सकता है, और 2 बजने में 30 मिनट बाकी भी हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं इट इज़ हाफ पास्ट 1 o'clock या इट इज़ हाफ टू 2 o'clock, दोनों बोल सकते हैं। नाउ इट्स 1:36, तो 1:36 का मतलब कि 1:36 मिनट हुए हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि 2 बजने में 29 मिनट्स बाकी हैं। तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ 36 मिनट्स पास्ट 1 o'clock या इट इज़ 29 मिनट्स टू 2 o'clock। नाउ
व्हेन इट्स नेक्स्ट इज़ 1:40, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ 20 to 2 o'clock. 1:41, इट इज़ 19 minutes to 2 o'clock. इसका मतलब 2 बजने में 19 मिनट बाकी हैं. 1:45 मतलब 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ 1:45 o'clock. 1:50 इसका मतलब 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ 10 to 2 o'clock. So you need to प्रैक्टिस इट. आगे आप 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सेम प्रैक्टिस कीजिए. अगर 2 बजे है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ 2 o'clock. 2:01, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ 1 minutes past 2 o'clock. 2:15 हुए हैं तो क्या बोलेंगे, इट इज़ 2 o'clock एंड सो ऑन. आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर 4 वॉचेस हैं और हाउ टू टेल द टाइम. हियर द फर्स्ट क्लॉक कैन सो इट इज़ 5:10 और आप इसको 10:05 भी बोल सकते हैं. देखिए बीच में 0 आ रहा है ना, तो उसके लिए 05. सेकेंड क्लॉक सोज इट इज़ 4:45, 4:45 हुए हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ 4:45. थर्ड क्लॉक सोज इट इज़ 12:15, 12:15 हुए हैं. एंड द फोर्थ क्लॉक सोज इट इज़ 8:25, मतलब 8:25 हुए हैं. नाउ लेट्स लर्न द प्रीपोजिशन दैट वी यूज फॉर टेलिंग द टाइम. जब हमें एग्जैक्ट टाइम बताना हो, जैसे किसी से आप मिलने जा रहे हैं और मीटिंग एग्जैक्ट 2 बजे है, तो आप क्या बोलेंगे, वी नॉर्मली यूज द प्रीपोजिशन एट विद द टाइम्स फॉर मेकिंग प्लान्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. अगर स्पेसिफिक टाइम है तो आप एट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग दैम एट 2 o'clock. मैं उनसे मिल रहा हूँ कब, 2 बजे. बट वी यूज़ द वर्ड इन फॉर लेस डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम. अगर लेस डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम है तो मैं क्या यूज़ करेंगे, इन. पर इन का जब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है इससे पहले. अगर आप बोलते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे, आई एम मीटिंग दैम इन 2 hours, मतलब नॉट एक्सीडिंग 2 hours. 2 hour के बाद नहीं, 2 hour के पहले. लेकिन अगर 2 hour के अराउंड हो, कि हो सकता है थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में, तो हम यूज़ करते हैं अबाउट, वो नीचे आएगा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग दैम इन 2 hours. It implies more general time. We use a preposition in for the general time of the day, in the morning, in the afternoon, in the night. ये this we already discussed. लेकिन अगर late है तो हम बोलते हैं at night. It is 10 o'clock at night. Other general times will be around 3 p.m., around noon. अगर आपसे कोई पूछ रहा है, for example, someone might ask you, what time are we meeting tonight? आज रात को हम लोग कब मिल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं, you can reply around 6 p.m. और अराउंड अबाउट 6:30. तो इसका मतलब जब आप बोलते हैं अराउंड 6 p.m., तो इसका मतलब क्या हो गया, कि हो सकता है 6 p.m. के बिफोर 10 minutes, 10 आफ्टर 10 minutes, बिफोर 15 minutes, आफ्टर 15 minutes, मतलब दैट्स अराउंड दैट टाइमिंग. लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि इन 2 hours, मतलब 2 hour के पहले, एट some period of time at 2 o'clock, मतलब 2 बजे, exact 2 बजे. तो this is a preposition that we use in with time. So this is how we tell the time. Practice it and have a nice time. Thank you.